मध्य प्रदेश की अजब और गजब कहानी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अटेर आज भी अपनी उस दयनीय हालात पर रोता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस दयनीय हालात को देखने के लिए ग्रामीण अंचल के काफी तादाद में लोगों का आवागमन तब होता है जब यहां पावई वाली माता के धाम पर एक भव्य मंदिर का मेला भरा जाता है। विशेष इस मंदिर की पवित्र आस्था की अगर हम बात करें तो आज भी कई ग्रामीण लोगों की यहां आस्था का एक मापदंड केंद्रित किया जा सकता है, जिसमें कई ग्रामीण लोगों का आवागमन पावई वाली माता के दरबार में आकर अक्सर अपनी अर्जी लगाना होता है और उनकी अर्जी को मां शुभकार भी कर लेती है। ऐसी स्थिति में पावई माता के धाम की जिस सड़क की दिशा और दूर दिशा देखी जा रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ के हालात सबसे ज्यादा हद से बदतर तब होते हैं जब यहाँ पिंड भरते हुए लोगों का आवागमन पावई वाली माता के मंदिर तक होता है, जिसके दयनीय हालात सबसे ज्यादा खराब देखे जाते हैं। यहाँ निरंतर कई वर्षों से इस सड़क के लिए मांग कर रहे हैं पावई माता समिति के लोग, लेकिन अभी तक उस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने में आ रहा है, जिसके लिए कई बार आवेदन कलेक्टर और भिंड विधायकों तक भी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से उस सड़क को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। जो सड़क निर्माण कार्य के लिए प्राथमिकता उस मंदिर की देखी जाती है, जो कि काफी प्राचीन और पुराना मंदिर होता है। हालांकि यहाँ निरंतर कई यहाँ महात्माओं का आवागमन और कई यहाँ लोगों का आवागमन जिस प्रकार से मंदिर पर आस्था के केंद्र पर देखा जाता है, तो यहाँ निरंतर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी कई बार घोषणा कर चुके हैं। यहाँ के लोगों ने बताया है कि इस पावई माता के मंदिर से जुड़ने वाली मेन मुख्य सड़क तक डंबर की सड़क तो बन चुकी है, लेकिन महज कुछ दूरी का टुकड़ा जो कि पावई माता के मंदिर से जोड़ा जाता है वो अधूरा पड़ा है, जिस पर पहले भी खबर प्रकाशित की गई थी और उस खबर के माध्यम से ध्यान आकर्षित अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि ये माननीय मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जी की विधानसभा का टुकड़ा पड़ता है, जिसके लिए यहाँ के ग्रामीणों का आक्रोश अब नजर आ रहा है। उन्होंने स्वयं पावई वाली माता समिति के नाम से एक समिति का गठन कर आज प्राइवेट सेक्टर से उस रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। विशेष उसका आज सड़क पूजन भी किया गया है, जिस सड़क पूजन में यहाँ प्राथमिकता कई नेताओं ने भी दे रखी है। लेकिन यहाँ हम बात करें तो अभी भी उस पावई वाली माता के मंदिर पर निर्माण कार्य के दौरान जिस सड़क का निर्माण कार्य हो जाना चाहिए था, वो सड़क का निर्माण कार्य आज प्राइवेट सेक्टर से किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी अपनी आप बीती और अपनी अपनी राय भी रख दी है। आज सड़क पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धेय राघवपुरी महाराज जिला महामंत्री, जिनके साथ यहां श्री श्री 1008 संत पूज्य संत श्री महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज दंडुआ सरकार भी यहां उस सड़क के भूमि पूजन पर पहुंचे हैं, जहां वो और भी अन्य लोगों की उपस्थिति भी देखी गई है। महाराज पूज्य हरिनिवास जी का भी यहां आगमन हुआ है, संत श्री पृथुमन सिंह का भी यहां आगमन हुआ है व संत श्री राघवपुरी जी का भी यहां आगमन हुआ है, जिसके दौरान यहाँ भव्य सम्मान स्वागत राघवपुरी महाराज का हुआ और साथ ही यहाँ भव्य सम्मान महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी का भी हुआ है, जिसके तहत विशेष तौर पर यहाँ लोगों ने अपने आप बीती दयनीय स्थिति को बताया गया है कि पावई माता के धाम तक पहुँचने वाली ये पहुँच मार्ग निरंतर लोगों के लिए फलदायी होती है, लेकिन अगर ये रोड पूर्ण तरीके से उखड़ी पड़ी हुई है, जिस कारण लोगों को पिंड भरने में भी सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोग अक्सर यहाँ वाहनों को लेकर गिरते थे तो चोटिल भी हो जाया करते थे। ऐसी स्थिति में पावई वाली माता के मंदिर तक जिस प्रकार से आस्था का केंद्र जो बना हुआ मंदिर है, यहाँ लोगों की आस्था को ठेस भी पहुँच रही है, जिसके लिए ना ही तो किसी भी राजनेता ने ध्यान आकर्षित किया है और ना ही इस रोड को बनाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों ने ली थी। लेकिन अभी तक विशेष तौर पर किसी भी प्रकार से जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आने वाली नवमी के उस पूर्ण दिनों में पहले से ही इस रोड का निर्माण कार्य क्यों ना करा दिया जाए, जिसके लिए पावई वाली माता समिति के माध्यम से विशेष निर्णय लेते हुए आज उसका सड़क का भूमि पूजन कराया गया है। 2 अक्टूबर के दिन को चुना गया, जिससे कि साफ सफाई स्वच्छता के तहत माननीय यहाँ पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के करकमलों द्वारा निरंतर उनके अथक प्रयास मानते हुए यहाँ लोगों ने विशेष तौर पर अपनी उस सड़क के भूमि पूजन में मां पावई वाली माता के धाम पर जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और विशेष उस सड़क का भूमि पूजन भी कराया।
हालांकि यहां कई राजनेताओं की उपस्थिति भी हुई है, जहां पूर्व विधायक हेमंत कटारे भी पहुंचे हैं और यहां समाज सेवी मनोज देवप्रिया जी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने विशेष इस सड़क के निर्माण कार्य के दौरान अपनी अपनी बात भी रखी है। विशेष यहाँ क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट में, जहां संवाददाता कपिल त्रिपाठी के साथ ही इस पूरी खबर का विशेष विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस खबर पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है और इस खबर के माध्यम से कपिल त्रिपाठी के माध्यम से प्रत्येक लोगों ने क्या कहा है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान, संवाददाता कपिल त्रिपाठी के साथ, ग्राम पावई। इसका लगभग 2-3 महीने पहले डीवीसी चैनल के माध्यम से एक खबर प्रकाशित हुई थी। उसके माध्यम से हमने ये कई नेताओं को अवगत कराया था कि पावई माता मंदिर जो हमारी कुलदेवी है, सिद्ध शक्तिपीठ, उसके यहाँ लगभग 5 वर्षों से पहले से ये सड़क कच्ची सड़क बनी हुई है और उसको अभी तक किसी राजनेता के द्वारा, किसी प्रकार विधायकों द्वारा, किसी सरपंचों के द्वारा कहीं कोई भी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उसके माध्यम से मैं कई बार ज्ञापन देने भी गया हूँ। हम सब भक्तों ने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। इसके बाद हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। तो डीवीसी चैनल के माध्यम से ये खबर प्रकाशित, आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले ये खबर प्रकाशित हुई थी और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमने इसको एक पेपर की कटिंग निकाल के उसको जोड़ा गया। उसके बाद फिर मैंने वापस से कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो हम सभी माता के भक्तगण जो भी हैं, जो यहाँ सेवा में कार्य निरंतर रूप से कार्य दे रहे हैं और सभी हमारे आसपास पावई गांव के क्षेत्र समस्त जनता जनार्दन जो भी है वो ये कार्य कर रही है, उनके माध्यम के द्वारा आज यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ शुरू किया गया है। इसमें जो भक्त माता जी के भक्त हैं, जिन पर श्रद्धा अनुसार जो दान दिया गया, उन सभी का मैं महत्वाकांक्षी हूँ। मैं आप सभी के सहयोग का महत्वाकांक्षी हूँ और माँ पावई वाली आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से यह निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, ऐसी आशा करता हूँ। और सभी भाइयों को धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी। हम तो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। यहाँ का जो पावई माता सेवा समिति का जो मंडल है, उनका सेवा भाव देखकर मैं प्रभावित हुआ और मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरे लायक जो भी कार्य होगा उसको जीवन पर्यंत तक आपके माध्यम से मैं मैया की सेवा करता रहूँगा। और अभी तक जो नेताओं ने, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, जो उनको इतनी ज्ञान नहीं है कि माता के दरबार में राजनीति नहीं करना चाहिए और पहुंच मार्ग को दुरुस्त उनको करवाने उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने नहीं उठाया। तो भक्तों ने उनको ये दिखा दिया कि हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, हम स्वयं इकट्ठा करके, हमारा स्वाभिमान अभी जिंदा है। वाटेज क्षेत्र के स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए उन्होंने स्वयं की राशि से मंदिर की रोड बनवाने का निर्णय लिया है। वो ये सभी भक्तजनों को जाएगा, इसमें नेताओं का कोई श्रेय नहीं है। समाज सेवी और भक्तजन जो जुड़े हैं, जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। माँ जिससे पैसा लेना चाहती हैं उसी का पैसा इसमें लगेगा। माँ की कृपा है जो कि जिन भक्तजनों के पैसे उन्होंने स्वीकार किए हैं और ये माँ के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है। भक्तजन तो माध्यम मात्र है। भक्तों के साथ आपने कितना सहयोग किया? हम तो एक अंश मात्र सहयोग उन्होंने किया है। जो उन्होंने जो वो सेवा भाव कर रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। वो आदमी के भाव की कीमत होना चाहिए, धन की कोई कीमत नहीं है। जो सेवा भाव से लोग जुड़े हैं वो सभी को मैं उन्हें उनको नमन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ कि सेवा भाव से वो कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ 1 वर्ष का कांग्रेस को बीच में अवसर मिला था और उसमें भी इन्होंने पैसे के बल पे उस सरकार को गिरा दिया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में विधायक होते हुए, स्थानीय मंत्री होते हुए जो अपने आप को कद्दावर मंत्री मानते हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ के सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, वहाँ की रोड डालने के लिए लोगों को चंदा करना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा बताया गया
कि सब लोगों ने जाके पहले मंत्री जी से और सरकार से मांग करी, और जब सबने हाथ खड़े कर दिए तो फिर हम सब लोगों ने संकल्प लिया, क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ, मैं इस समय विधायक नहीं हूँ, तो मैं समझता मैं अपनी निधि से इस रोड को डलवाता, मुझे और खुशी होती। लेकिन फिर हम सब लोगों ने संकल्प लिया कि हम सब लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सब लोग मिलकर जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उतने चंदा करेंगे और हम सब लोग मिलकर इस रोड का निर्माण करेंगे। और ये जवाब देंगे सरकार को कि हम लोग या माता रानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निर्भर नहीं है। अगर हमने अपने हाथों में बीड़ा उठा लिया तो हम लोग कोई भी कार्य को करके दिखा देंगे। साथ ही में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब इस चुनाव के बाद 2023 के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे, मैं इस बार वचन दूं कि हम इस जगह को पावई माता मंदिर को तीर्थ स्थल घोषित करवाएंगे और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य करवा करके इसको इतना एक सौंदर्यीकरण करेंगे कि हजारों लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश भर के यहाँ पर आएंगे और पावई माता का दर्शन लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंत्री ने बगल के गांव में लाखों का कार्य किया है, तो परसेंटेज थोड़ा सा लाखों का कार्य भी किया नहीं है, लाखों के कार्य की घोषणा की गई है। घोषणा वीर मुख्यमंत्री है और वैसे ही हमारे मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, झूठ बोलो और 100 बार बोलो, इतनी बार के लोगों को लगने लगे वो सच है, लेकिन मात्र अटेर क्षेत्र में घोषणाएं हो रही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये लोग जो राम मंदिर के नाम पे, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जो हमारी पावई माता है, इसमें तो किसी व्यक्ति विशेष का लाभ हो ही नहीं रहा था। ये तो माता रानी के लिए थी ये रोड। यहाँ तो जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो लोग आते और दुआएं देते। जब आप भगवान के नाम पर राजनीति करते हो और माता रानी की रोड नहीं करवा सकते तो आपका चेहरा उजागर होता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। और यदि 20 साल में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार यदि एक माता रानी की रोड नहीं डलवा सकती तो मैं ऐसी सरकार पर थूकता हूँ। मुझे शर्म है कि ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में इतने साल से रहे, अब उसको उखाड़ने का समय आ गया है। हम सब लोग इस सड़क के साथ ये संकल्प भी लेते हैं कि जिन लोगों ने सड़क में योगदान देने से मना किया है उन सबको जवाब दिया जाएगा। जी आप सहयोग करेंगे? मैं तो सबसे आगे हूँ, हर तरीके से सहयोग करूंगा, तन से, मन से, धन से। तन से ऐसे कि जो श्रमदान मांगा जाएगा तो उसमें भी मैं फावड़ा लेकर के, मिट्टी लेकर के मैं शुरू हो जाऊंगा। और धन से ऐसे कि जो मेरे से बनेगा उतना मैं यहाँ पर डोनेशन भी दूंगा। और मन मेरा है ही, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जो तन, मन और धन से मैं पूरे जीवन से मैं माता, पहले भी जब मैं विधायक था तब मैं आपको बता दूं कि मैंने दंदरुआ सरकार पर भी और पावई माता पर भी अपने निधि से स्वयं बजट देकर के यहाँ पे कमरे बनवाए और वहां पर सड़क का निर्माण करवाया। क्योंकि आज मैं विधायक नहीं हूँ, मेरे पे कोई निधि नहीं है, सरकार नहीं है मेरी, तो मैं समझता हूँ जो मेरे से निजी कैपेसिटी में जो बनेगा मैं वो सारा काम मैं अपने आप करूंगा। और मैं नहीं चाहता इस बात की कोई घोषणा करके मैं बताऊं, जो मेरे से बनेगा माता रानी के नाम पर वो मैं कार्य करूंगा। द्वारा ये फुलेन हाईवे का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें कई मौतें हो चुकी है, नौजवानों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें भी सरकार के द्वारा कोई सूचना अभी तक नहीं ऐसी आई है कि और ये तुम्हारा ये लिंक रोड ग्वालियर से अंगनपुरा जो अटेर के लिए जोड़ा जा गया है, ये भी काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये भी माता के मंदिर से ही गुजरता है। देखिए जोड़ा तो गया है, कहाँ पे जोड़ा है लेकिन कहीं दिखा तो नहीं। ऐसे जो मंच से कुछ भी जोड़ दो आप, यहाँ से लेके आप लखनऊ तक रोड बना दो, किसने देखी? मंच से बोलने से जोड़ना नहीं होता। जहां तक रही 4 लेन रोड की बात, यह बात सही है कि हमारे भिंड जिले का वो बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोगों ने उस रोड पर किसी एक्सीडेंट के कारण प्राण गंवाए हैं। मेरी उन लोगों के प्रति सहानुभूति है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम इस रोड को वचन पत्र में लागू करेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी तो मैं उस रोड को बनवाने के लिए, 6 लेन बनवाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। और क्योंकि इसमें केंद्र का भी सहयोग होता है, तो जब केंद्र और राज्य का सामंजस्य बन जाएगा तो उस रोड को हम लोग 6 लेन करवा करके लाएंगे। ये मेरी प्राथमिकता पर ये काम को मैं लूंगा अपनी। रोज ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।